हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम महाबोधि मंदिर की जो बिहार में है। बोध गया, बुद्ध के ज्ञान की भूमि वहाँ बौद्ध मंदिर। यहाँ महाबोधि बिहार भारत के बिहार राज्य के बोध गया में स्थित एक अत्यंत पवित्र और बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान बोध प्राप्त किया था। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य तीर्थ लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर है और इसे 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। महाबोधि मंदिर का इतिहास 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। सम्राट अशोक का काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर सबसे पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। उन्होंने बुद्ध के ध्यान स्थल को चिन्हित करने के लिए यहाँ ब्रजासन डायमंड थॉर्न नामक एक बलुआ पत्थर का स्लैब भी स्थापित कराया था जो आज भी मौजूद है। वर्तमान संरचना 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में वर्तमान में दिखाई देने वाली मुख्य मंदिर संरचना गुप्त काल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की है और यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन बुद्ध मंदिरों में से एक है जो आज भी खड़ा है। सदियों से इस मंदिर पर कई आक्रमण हुए और प्राकृतिक आपदाएं का सामना भी इस मंदिर को करना पड़ा, जिससे इसकी संरचना को नुकसान पहुंचा। 12वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रमणों के दौरान यह स्थल ध्वस्त भी हुआ। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविद सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने निर्मित में इसका व्यापक जीर्णोद्धार किया गया, जिससे इसकी मूल भव्यता बहाल हुई। महाबोधि मंदिर भारतीय वास्तुकला विशेषकर गुप्तकालीन शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की सबसे विशिष्ट विशेषता है इसका पिरामिड नुमा मुख्य शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 52 से 55 मीटर लगभग 180 फीट है। यह शिखर सीधा और सकरा है, जिसमें कई परतें, बहराबदार आकृतियां और जटिल नक्काशी है। यह शिखर और शैली भारतीय, जैन और हिंदू मंदिर की वास्तुकला को प्रभावित करती रहती है। गर्भगृह मुख्य शिखर के नीचे मंदिर का गर्भगृह है, जहां भगवान बुद्ध की एक बड़ी स्वर्ण लेपित मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा, पृथ्वी को साक्षी बनाने की मुद्रा में है, जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण को दर्शाती है। यह वह पवित्र स्थल है जो मुख्य मंदिर के भीतर स्थित है, जहां माना जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के लिए ध्यान लगाया था। यह अशोक द्वारा स्थापित मूल हीरा सिंहासन का प्रतीक है। मंदिर परिसर के चारों ओर की नक्काशीदार पत्थर की रेलिंग काफ़ी प्राचीन है, जिनमें से कुछ शुंग कला लगभग 150 ईसा पूर्व की है। इन पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाया गया है। महाबोधि मंदिर परिसर केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों का एक समूह है। मुख्य मंदिर के पश्चिम में वह पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे बुद्ध कहलाए। वर्तमान वृक्ष उस मूल बोधि वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है।
ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अगले 7 सप्ताह तक किसी क्षेत्र में विभिन्न स्थान पर ध्यान किया। वह स्थान जहां बुद्ध ने बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते हुए दूसरा सप्ताह बिताया था, वह स्थान चक्रमनन रत्नाकार चैत्य, वो था अनिमेष लोचन चैत्य। इसके बाद है चक्रमनन रत्नाकार चैत्य, वह स्थान जहां बुद्ध ने टहलते हुए तीसरा सप्ताह बिताया था, जिसे बुद्ध की रतनमय यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को 2002 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली, जो इसके असाधारण वैश्विक महत्व को दर्शाती है। महाबोधि मंदिर का प्रबंध बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1939 के तहत एक झांसा प्रबंधक समिति द्वारा किया जाता है। बौद्ध गया मंदिर प्रबंधन समिति, जिसमें हिंदू और बुद्ध दोनों समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह मंदिर दुनिया भर के लाखों बौद्ध श्रद्धालु और पर्यटकों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। यह शांति, करुणा और ध्यान का एक वैश्विक प्रतीक है। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जो ज्ञान, शांति और मानवता के लिए भगवान बुद्ध के स्वशस्त संदेश का प्रतिनिधित्व करता है।